वेलकम फ्रेंड्स, एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि डीएलएड 2021-23 प्रथम सत्र और डीएलएड सत्र 2020-22 के छात्र छात्राओं प्रशिक्षुओं का जो रिज़ल्ट आया है 11 अक्टूबर 2022 को यह रिज़ल्ट प्रकाशित हुआ है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के वेबसाइट पर। आप लोगों ने इस रिज़ल्ट को जो देखा है, बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनका कि रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा हुआ है। वैसे प्रशिक्षु जिनका अंक बहुत अच्छा आया है वे छात्र उत्साहित हैं और आगे के अपने करियर के निर्माण में लगे हुए हैं और उत्साहपूर्वक CTET की तैयारी में भी लगे हैं, क्योंकि दिसंबर में आपके CTET की परीक्षा होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ प्रथम सत्र तथा द्वितीय सत्र दोनों में कुछ ऐसे भी प्रशिक्षु हैं जिनका कुछ विषयों में पेपर रुक गया है और वे काफ़ी निराश हैं और वे हतोत्साहित हैं। आए दिन हमसे चर्चा करते हैं कि सर हमारा कुछ पेपर कुछ अंकों से रुक गया है, हम आगे क्या करें, कैसे करें, परेशानी लगती है। फिर उनके लिए और भी कठिन बात यह है कि सामने TET की परीक्षा आ रही है। तो मैं आप छात्राओं व प्रशिक्षुओं को सूचित करना चाहता हूं कि आप CTET की परीक्षा के लिए घबराएं नहीं। आप निश्चित रूप से CTET की परीक्षा में बैठ सकते हैं, परंतु आप जो डीएलएड की परीक्षा जो फर्स्ट सत्र में दिए हैं और जो डीएलएड की परीक्षा फाइनल सत्र द्वितीय सत्र में दिए हैं, आपका पेपर यदि रुक गया है तो आप उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। हफ्ता दिन के अंदर स्क्रूटनी का एक ऑप्शन आपके पास बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देने वाली है, देती है, हर सत्र में देती है, आपको भी दी जाएगी। आप उसमें अप्लाई करें, जिससे कि आप यदि कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण आपका रिजल्ट गड़बड़ हुआ है तो आप उसमें निकल सकते हैं। और यदि आपका पेपर कुछ ज़्यादा अंकों से है या एक से ज़्यादा पेपर है, दो से ज़्यादा पेपर है, तो वैसी स्थिति में आपके लिए आगे आने वाले सत्र की जो परीक्षा होगी उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में खास करके जो प्रथम सत्र के विद्यार्थी हैं, प्रशिक्षु हैं, उन्हें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वे प्रमोट होकर के द्वितीय सत्र की परीक्षा में चले जाएंगे और अपने मित्रों के साथ वह पुनः 21-23 के जो फाइनल परीक्षा होगी उसमें अपीयर हो सकते हैं। उन्हें फर्स्ट ईयर का भी पेपर क्लियर करना होगा तथा उन्हें दूसरे सत्र का भी पेपर क्लियर करना होगा, तब वे छात्र छात्राएं प्रशिक्षु डीएलएड पास आउट समझे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो सत्र 20-22 के स्टूडेंट हैं, उनका पेपर यदि प्लग हो गया है, रुक गया है, तो 2 से 3 पेपर यदि आपका रुका है तो स्क्रूटनी के द्वारा आप निकल सकते हैं, या दोबारी परीक्षा आप 2-3 विषयों की ही देंगे। परंतु यदि आपका 2 से 3 पेपर से ज़्यादा यदि आपका विषय रुका हुआ है तो वैसे परिस्थिति में आपको पुनः सभी विषयों की परीक्षा देनी पड़ेगी। आप अपनी तैयारी को बनाए रखें, आप उसके लिए निराश ना हों, और साथ ही साथ आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप CTET की परीक्षा में बैठ सकते हैं। NCT ने जैसा 2022 के रेगुलेशन में यह एक सुधार किया है कि जो छात्र छात्राएं बीएड में या डीएलएड में नामांकित हो जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं, वैसे छात्र छात्राएं भी CTET की परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप इसके लिए घबराएं नहीं। अपने जो जिस भी विषय का आपका पेपर रुका हुआ है, आप स्क्रूटनी में निश्चित रूप से अपने फॉर्म फिलअप करें और उसका इंतज़ार करें। यदि आपका पेपर नहीं निकल पाता है स्क्रूटनी के लिए तो आप फिर से अपने विषय की तैयारी करें और साथ ही साथ CTET की परीक्षा के लिए भी आप तैयारी में लगे रहें। निराश नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होना है, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी, जानकारी ऐसी लगी जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान हुआ, तो हमारे इस चैनल को आप निश्चित सब्सक्राइब करें, जिससे कि इससे रिलेटेड और भी कुछ विस्तृत जानकारियां हम आपको दे सकें। धन्यवाद।